इरेज करना पड़ेगा जो तूने सीख 2 मिनट पहले 5 लाख रुपया। आदमी ने बोला कि अन्याय है, ये तो अन्याय है। सोच बनानी पड़ती है, रिजेक्शन हैंडल करना पड़ता है, पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है और फॉलो अप करना पड़ता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेशन, इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े तबला वादक हुए हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। मैंने कहीं से ये स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको ये स्टोरी शेयर कर दूं। मैं उस वीडियो में देखा क्या, जाकिर हुसैन साहब के पास कोई आदमी तबला सीखने गया, तो नॉर्मल जाकिर हुसैन साहब तबला सिखाते नहीं थे ना, तो उसने बोला कि हुजूर चेला बना लो अपना। तो उन्होंने बोला कि चेला तो बनाता नहीं हूँ। तो उसने बोला कि आप ही से सीखना है मुझे, आप ही से सीखना है मुझे, आप कुछ भी करो, कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन मुझे आप सिखा दो। तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि तूने आज से पहले कभी तबला बजाया? तो उसने कहा हाँ सर, 6-8 महीने कहीं सीखा हूँ कहीं पर, अब वहां से छोड़ दिया हूँ, अब आपसे सीखना चाहता हूँ। वो कुछ बढ़िया नहीं सिखाता था, अब आपसे सीखना चाहता हूँ। आप बताओ कि आपको क्या पैसा वैसा कितना, जो पैसा वैसा बोलेंगे देंगे, जो टाइम बोलेंगे देंगे। अब जाकिर हुसैन साहब को मस्करी सूझी, उन्होंने कहा कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, तेरे को तबला सिखा देंगे। तो उसने बोला कि डन। मैंने 5 लाख भी दिए और 5 साल भी दिए, कहा डन, सिखाओ सर। तो उन्होंने बोला कि कल से आ जा। तो उसने कहा कि कल से तेरी क्लास चालू होगी। तो उसने कहा डन। तो तब तक वो डिस्कस कर रहे थे, तब तक बगल में एक और लड़का आया। तो उसने बोला कि हुसैन साहब, मुझको भी तबला सीखना है। वो छोटा सा लड़का 12-13 साल का। तो जाकिर हुसैन साहब ने बोला सिखा देंगे। उसने बोला कि फीस कितनी लगेगी? बोला 1 साल और 1 लाख रुपए। तो आदमी ने बोला कि अन्याय है, ये तो अन्याय है। अभी 2 मिनट पहले 5 लाख रुपया हमको बोला और 5 साल बोला, इसको 1 लाख और 1 साल क्यों बोला? तो बोला कि तू 6 महीने सीख कर आया है, तेरे 4 लाख और 4 साल वो तेरे मिटाने में लगेंगे जो तू सीख कर आया है। 4 लाख और 4 साल तेरे से फालतू मांगे हैं, वो इरेज करना पड़ेगा जो तूने सीख कर आया है, जो तूने सीख कर आया है। और ये तो ब्लैंक पेपर है ना, इस पे लिखना आसान है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले 5 मिनट के लिए आप ब्लैंक पेपर हो जाइए, मैं जो चाहूँ वो लिख सकूँ भाई, बस 5 मिनट भाई। क्योंकि आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कुछ पता है ना, इसलिए मेरे तकलीफ की कारण है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता तो मेरे लिए काम बहुत ही आसान था, लेकिन आपने तो मेरे लिए काम बहुत ही मुश्किल कर दिया यार। हाँ, विकेट बढ़ाओ। अब किसी ने इतने सारे जवाब दिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, फॉलोअर्स, ग्रुप बिल्डिंग, टीम मीटिंग। मैं एक जवाब आपको देना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। ये बिजनेस इतना आसान नहीं होता कि हर कोई आएगा और हर कोई कर लेगा और हर कोई करोड़पति और अरबपति टाइप हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसमें आपको 99% फेलियर लोग मिलेंगे, क्योंकि वो 99% लोग इसको 95% अनप्रोफेशनली करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन बात ये रही कि इसमें 90% लोग, चिंदी चोर लोग, अनप्रोफेशनली घुस जाते हैं और वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तजुर्बे से उस बिजनेस को ऑपरेट करने लगते हैं। अब समझिए इस बात को। अब 3 साल के बाद जो मैं कर रहा हूं, आप एक दिन आकर वो काम कभी नहीं कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप उसको कॉपी करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो मैं करूंगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो आप करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी आपने देखा कि आप
जिम में गए पहले दिन, आप बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आप पहली बार गए जिम में, और आप पहली बार गए और आपका अकाउंटर हुआ जो 10 साल से जिम कर रहा है। अब आप वही करोगे जो वो कर रहा है कि आप नया काम करोगे? अगर आपने उसे किया जो वो 10 साल से कर रहा है तो क्या होगा जानते हैं आप? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि नए नए लोग आते हैं, नए नए इस बिजनेस को समझना शुरू करते हैं और इसे कब कंप्लीट करते हैं? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। और उससे कंपेयर करते हैं जो 8 साल, 10 साल, 15 साल से कर रहा है। देखो, जो 14 साल से कर रहा है वो 14 साल करने के बाद जो कर रहा है वो पहले दिन आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के करने के लायक बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुंबई में था और मेरा एक दोस्त था जिसका एक बेटा है और वो बहुत ही अच्छा टेनिस खेलता था। और आज ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसका बच्चा बहुत ही अच्छा टेनिस खेलता था और मैं जब मुंबई गया उससे मिलने तो मैंने बोला कि और भाई क्या हाल चाल? उसने बोला शानदार। और तेरा बच्चा कैसा है? उसने बोला कि टेनिस खेलता है, फोर हैंड मारता है, बैकहैंड मारता है, स्नैच मारता है, उसकी बड़ी संभावना है, लेकिन एक बड़ी दुविधा में हूँ। तो मैंने बोला कि दुविधा क्या है? तो उसने बोला कि यहाँ कुछ खास एकेडमी नहीं है यहाँ मुंबई के अंदर, मैं सोचता हूँ कि बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता हूँ, तो बोल क्या सलाह देता है? तो मैंने कहा कि अगर तेरे बेटे में पोटेंशियल लगती है तो देख ले, यू हैव टेक रिस्क। तो उसने बोला कि यहाँ से नौकरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा काम झाम करना पड़ेगा। नहीं यार। तो मैंने कहा कि जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ना? जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागती। और वो मुंबई से बेंगलुरु चला गया अपना ताम झाम करके और नौकरी शिफ्ट कर लिया। देखा जाए तो वो बेंगलोर चला गया और जब बेंगलुरु चला गया तो महीने, साल भर, 2 साल बाद और मुझे बेंगलोर जाने का मौका लगा तो मैं गया। तो मैंने बोला और बता तेरा बेटा कैसा खेल रहा है और प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? तो उसने वहां से छूटते आग बबूला हो गया साला। बोला कि साले मरवा दिया तूने, बर्बाद कर दिया तूने। मैंने बोला कि क्या बात हो गई? उसने बोला कि मुंबई बिल्कुल ठीक था, फंस गए यहाँ पे बेंगलोर में तो आके। मैंने बोला तकलीफ क्या हुई? तो उसने बोला कि वहां पे 8 महीने 9 महीने के बाद लड़का बैकएंड मार रहा था, स्नैच मार रहा था, सर्विस रूट मार रहा था, पा रहा था। तो मैंने बोला यहाँ क्या तकलीफ है? तो उसने बोला कि जो कोच है वो 10-12 महीने हो गया अभी तक राकेट नहीं पकड़ा है उसको, बच्चे को राकेट तक नहीं पकड़ा है उसको, क्या कोचिंग हो रही है? मैंने बोला कि करता क्या है? तो बोला कि सुबह 4 बजे बुलाता है वो, 10 किलोमीटर दौड़ाता है इतनी बड़ी बड़ी स्केयर केस में, ऊपर नीचे आधा घंटा करता है, 3 घंटे उसका तेल निकाल देता है, उसके बाद घर भेज देता है, बोल कल फिर आइयो। रैकेट नहीं पकड़ा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई वापिस शिफ्ट हो जाऊं। तो मैंने बोला कि ऐसी गलती मत करियो, तेरा लड़का बिल्कुल सही हाथों में है। तेरा लड़का बिल्कुल सही हाथों में है क्योंकि टेनिस खेलना भी एक आर्ट है। वो आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए तेरा कोच वैसा पहले शरीर बना रहा। एक बार शरीर बन गया तो टेनिस तो कभी भी खेला जा सकता है, कभी भी सीखा जा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो सब ना कर लेते हैं। लगता तो आसान है, 2 जोड़ने हैं, 1 जोड़ी तो 1000, 2 जोड़ी तो 2000, है ना? कितना आसान है। आपको उदाहरण देते हैं कि 1 महीने में 2 हो जाएंगे तो अगले महीने में ना 4 हो जाएंगे, है ना? फिर 8 हो जाएंगे, है ना? फिर 16 हो जाएंगे। और ये देखिए आपको 1 साल में आगे 40 लाख। ओए बल्ले बल्ले ले, हमारा पैसा हमारा भी लगा दे। कितना आसान है देखने में। आप ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं? हम भी देते हैं। आप देते हो कि नहीं देते हो? देखा जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आसान होता तो सब ना कर लेते हैं, आसान होता तो सब ना कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है और आपको बटरफ्लाई का बटर छोड़ के जूनियर बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। अभी आपका जो शरीर है, आप जिस शरीर में रह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने
कि लोग धुतकारते होंगे, लोगों ने आपकी चड्डी में बम लगा रखा है और रिमोट आपके हाथ में रख दिया है कि जब मन करेगा तब बजा डालेंगे। आपके साथ ऐसी बहुत सारी कहानियां हो रही होंगी बिकॉज अभी आपका जो शरीर है, आप जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, वो गेटर घर वाली कहानी है। आपको बनना क्या है? बटरफ्लाई। और एक प्रॉब्लम है, क्या? प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है, बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है। बहुत उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। सीखने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है तो बोलिए हाँ, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ।